वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 गाओ नारायण 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 गाओ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राजा रामचंद्र भगवान की जगदम्बा मैया की हर हर। समुपस्थित सम्मानित संत महानुभाव, सुधी श्रोता महानुभाव एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आप श्रवण कर रहे हैं देवी पुराण अर्थात महाभागवत, और उसमें भी प्रसंग वसात सुन रहे हैं भगवान राघवेंद्र का पावन चरित्र। इसमें राम कथा के आने का प्रयोजन माने भगवान राम ने रावण को मारने के लिए किस उपासना का आलंबन लिया, इस प्रसंग को स्थापित करने के लिए यह भगवती मां जगदम्बिका की महिमा का स्थापन है और उसी प्रसंग में राम कथा है। कहते जो व्यक्ति इस पवित्र आख्यान को श्रवण करेगा, जो इसमें राम कथा संबंधी आख्यान है, उसकी फलश्रुति के विषय में बता रहे हैं। तस्य पुण्य यशो वृद्धिर जायते मुनि सत्तम। हे नारद, उसके पुण्य की, उसके यश की वृद्धि होगी। और नच व्याघ्रादय सर्वे हिंसकाः अपि जंतवः तम पश्यन्ति भयाच्चापि पलायन्ते सुदूरतः। कदाचित वो जीवन के किसी प्रसंग में वन प्रांत में फंस जाए
अभी आजकल का जीवन ऐसा नहीं है जहां सिंहादिक का भय हो, और आजकल सिंह आदि के भय की आवश्यकता नहीं और दूसरे भय आ गए। सिंह तो जीवन में कभी एक बार किसी को दिख जाते होंगे पुराने समय में, और आज के जो भय हैं वो तो सारे दिन, सारे वर्ष, सारे जीवन आपके सर पर मंडराते रहते हैं। और सबसे बड़ा भय तो आज का ऐसा है कि आप सम्मानित जीवन जी रहे हो, यही अपने आप में किसी के लिए शत्रुता का कारण हो सकता है। आजकल वो आंखें लिए घूमते हैं, कोई मोबाइल लिए घूमता है, कोई क्या लिए घूमता है। तुमसे कुछ मनुष्य हो, कुछ त्रुटि हो गई, कुछ ऊंचा नीचा भूल गया, कुछ ऊंचा नीचा हो गया, तो आपके सम्मान को क्षतिग्रस्त करने के लिए व्याघ्र आदिक से भी अधिक हिंसा वाले द्विपाद घूम रहे हैं। व्याघ्र तो चतुष्पाद होता है, आजकल उससे भी ज्यादा भयावह दो पैर वाले घूम रहे हैं। और सचमुच समाज ऐसा हो गया है जैसे लंका का था। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई जानी है, वस्त्र चाहिए, घी तेल चाहिए, तो घर घर से बिना ये पूछे कि होगा क्या, सदुपयोग होगा कि दुरुपयोग होगा, चंदा देने वाले तैयार घूम रहे। तुलसीदास जी महाराज उस प्रसंग में कहते हैं, रहा न नगर बसन घृत तेला। ऐसी कोई भी घटना घट जाए तो बिना समझे, बिना सोचे और किसी का मान भंग करने के लिए तैयार घूम रहे हैं। अपना क्या, बस आनंद आना चाहिए, आग लगना चाहिए, तापने के लिए प्रसंग चाहिए। हमको तो ऐसा मन में आता है कि संभव है कि व्याघ्र आदिक में उतनी हिंसा नहीं हो सकती, और हमने जो जंगल के कुछ आचार विचार को जानने वाले हैं उनके मुख से सुना कि सिंह प्राय 99% मनुष्य को खाना पसंद नहीं करता, उसका आहार वन्य जीव है। माने क्षुधातुर होने पर भी मनुष्य पर आक्रमण सिंहादिक नहीं करते, व्याघ्रादिक नहीं करते। वो अन्य अवांतर पशुओं का आहार करते हैं। मनुष्य पर तो आक्रमण तभी हो पाता है, तभी कर पाते हैं जब कोई विकल्प न हो, जब आत्मरक्षा का कोई प्रसंग आ जाए, तभी जाके, अन्यथा नहीं। पर द्विपाद मनुष्य की तो भगवान ही जाने कितनी बड़ी, कितनी भारी हिंसा है उसके चित्त में। कहते व्याघ्रादि ये जो सर्वे हिंसका संति ते तम पश्यन्ति, अर्थात न पश्यन्ति, अर्थात उसको व्याघ्रादिक नहीं देखते, अपितु दूर से ही भाग जाते हैं। और पुत्र पौत्र आदि जैसा सामान्य फलश्रुति का भाव है, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पौत्र चाहिए, किसी को वित्त चाहिए, किसी को क्षेत्र चाहिए, किसी को भृत्य चाहिए, इत्यादि सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और कहते हैं सुखम भुक्त्वा चिरम भुवि, सुदीर्घ काल तक इस धरती पर सुख भोगता है और अंत में भगवती के पादारविंदों में पहुंच जाता है। अच्छा कहते हैं ऐसे भी भगवती मां जगदम्बा की महिमा का प्रतिपादन करते हुए शास्त्रज्ञ महानुभाव कहते हैं कि किसी देवता की पूजा करोगे तो मोक्ष देते हैं, भोग नहीं देते। और कुछ देवता ऐसे हैं जो मोक्ष नहीं देते, वो भोग देते हैं जो चाहो। परंतु भगवती मां जगदम्बा की आराधना करने वाले को भोग और मोक्ष दोनों एक ही साथ मिल जाते। और कैसे मिल जाते बोले, करस्थ एवं,
यत्रास्ति मोक्षः न च तत्र भोगः। जहां मोक्ष है वहां भोग नहीं प्राप्त होगा। और यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, अर्थात जिस देवता की आराधना करने पर मोक्ष की प्राप्ति संभव है वहां भोग प्राप्ति न होगी, और जिस देवता की उपासना करने पर, ये दोनों का अंतर समझ लें। परंतु श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम, भगवती मां जगदम्बा की आराधना करने वाले को क्या बोले, भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। हम सोचते थे कि भगवती मां जगदम्बा जो जिस जीव को जान रही है कि भक्त है, ये सत्पात्र है, ये मुक्ति का अधिकारी है, तो भोग में क्यों लगाती है? और जब इसका भोग में आकर्षण है तो मुक्ति क्यों दे देती है? बोले मां है ना। अपने प्रत्येक पुत्र के लिए पात्र मान करके मां कुछ विशिष्ट संभाल करके रखती है। बोले मुक्ति तो मां संभाल करके रखती है, जब तक जिए तब तक मुस्करा, खेल, खा, आनंद ले, और उसके बाद मुक्ति तो मिलनी मिलनी है। अर्थात भगवती मां जगदम्बा का जो वैशिष्ट्य है, जो विलक्षणता है, जो उनकी अन्य देवताओं की अपेक्षा विशेष करुणा है, वो अपने पात्र को, पुत्र को, भक्त को, सेवक को दुखी होते नहीं देख सकती। इसलिए यद यद आवश्यक है, जो जो आवश्यक है वो सब उपलब्ध करा देती है जब तक जीता है, और अंत में उसके हाथ में मुक्ति अर्थात भोगों में उसकी आसक्ति नहीं होने देती, इसीलिए मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो इसको सुनते हैं, जो इसका पाठ करते हैं, भगवती प्रसन्न हो जाती है। इसलिए कभी भी अनधिकारी को, अपात्र को ये प्रसंग नहीं सुनाना चाहिए। यस्मै कस्मै न दातव्यम दातव्यम भक्तिशाली ने। जो भावुक हैं, जो सत्संग सुर सरिता में अवगाहन करने के अभिलाषी हैं, जिनका चित्त संस्कारी है, उनके सामने ही इस प्रसंग का प्रतिपादन करना चाहिए। देवर्षि नारद ने पूछा, भगवान ये आपने कहा कि अकाले वार्षिकी पूजाम, शारदीय नवरात्र में पूजा होती है भगवती जगदम्बा की, अर्थात आसौज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक, विजयदशमी मान लीजिए, और चैत्र नवरात्र अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से वो क्या वार्षिकी पूजा है, नववर्ष का आरंभ होता है, उसको वासंतिक नवरात्र कहते हैं। वसंत ऋतु में आता है, ये शरद ऋतु में आता है, इसलिए शारदीय कहलाता है। भगवान रावण की मृत्यु के लिए, रावण को मारने के लिए जो भगवान राम ने भगवती की आराधना की, उस प्रसंग में सुनना चाहते हैं। आपके मुख से सुनने की भावना इसलिए है कि आपसे बढ़कर के सुंदर उत्तम वक्ता और कौन होगा। भगवान शंकर कहते हैं, देवर्षि नारद, दशानन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। दशरथ कोई दशानन माने रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हम मनुष्यों की मनोवृत्ति क्या है, वो एक धारणा पर जीते हैं। जैसा उन्होंने सुन लिया, बस उसको रटे रहेंगे जीवन भर, उसको पकड़े रहेंगे जीवन भर। धारणाओं पर जीने की हमारी मनोवृत्ति है। उदाहरण के लिए बाली और सुग्रीव दोनों का विचार करोगे तो ऐसी कोई दुर्बलता नहीं है जो सुग्रीव के जीवन में ना हो। आपको बाली बहुत बुरा है, बाली में बहुत बुराइयां हैं, तो मुझे एक बुराई ऐसी बताओ जो
बाली में तो है पर सुग्रीव में नहीं है। अरे भाई, मानवीय दुर्बलताएं कम या अधिक मात्रा में सब में होंगी। और सुग्रीव की कोई ऐसी गुप्त विशेषता है जो केवल भगवान को ज्ञात है, इसलिए भगवान सुग्रीव को मित्र के रूप में, सखा के रूप में चयन कर रहे हैं। तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, और यहां तक कि ये कहा कि भरत से भी बढ़कर के मुझे प्रिय हो। पर एक बात जो विशेष है दशकंधर की, रावण की, उसके जैसा उपासक होना सृष्टि में अत्यंत दुर्लभ बात है। हम यहां रावण का महिमा मंडन नहीं कर रहे, पर निष्पक्ष भाव से जो आवश्यक है उसको कहा जाना चाहिए। रावण के जैसा उपासक होना बहुत दुर्लभ है। कितने लाखों वर्ष चले गए पर आज भी जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले रावण बहुत बुरा है। अच्छा बताओ, रावण बुरा है कि अच्छा है? सब कहेंगे बुरा ही है। पर उस बुरे व्यक्ति की उपासना में प्रयुक्त की गई जो प्रार्थना है, उसका पाठ करके लोग बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े दिव्यात्मा, बड़े बड़े महात्मा धन्यता का अनुभव करते हैं। इतना बुरा है वो। रावण की जैसा वेद विद्या का निष्णात विद्वान, क्या क्या बताएं आपको। एक पक्ष हो तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जितना गहरे उतरना चाहते हैं उतनी ही विलक्षणताओं से सजा हुआ व्यक्तित्व दिखता है रावण का। भगवती मां जगदम्बा की पहले आराधना की रावण ने। देवीम त्रैलोक्य जननीम संप्रार्थ्यत स्कंधरः और तस्याः प्रसादात् त्रैलोक्य विजयी समभूत पुरा। रावण महत्वाकांक्षी है, रावण अभिमानी है, रावण को जो अच्छा लग जाता है उसको पा लेने के लिए जो कुछ भी करना हो करता है। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसमें ये बातें नहीं है? कौन महत्वाकांक्षी नहीं है? महत्वाकांक्षा न हो तो पैदल चलने वाला साइकिल, साइकिल वाला मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल वाला कार और कार वाला हवाई जहाज कैसे पाएगा? सामान्य से छोटे से घर में रहने वाला बड़े भवन में कैसे पहुंच पाएगा? कौन महत्वाकांक्षी नहीं है? कौन विस्तार नहीं चाहता है? कौन अपना नाम नहीं चाहता है? कौन अनेकों माध्यमों से धनार्जन नहीं करना चाहता है? और कौन अपने स्वाभिमान का बने, स्वाभिमान का नाम देकर के अभिमान का पोषण नहीं करता है? कौन ऐसा है जो अभीष्ट की सिद्धि के लिए यथेष्ट प्रयत्न नहीं करता है? जितनी जितनी रावण की बुराइयां एक एक पर आप दृष्टिपात करोगे तो उसमें हो सकती है अधिक मात्रा में दिखाई देती हो, प्रायः मनुष्यों के अंदर बीज रूप में सब भरी पड़ी। पर रावण की विशेषता जो उसकी उपासना है वो विलक्षण है। भगवती मां जगदम्बा की उपासना करके कहा, मां दुनिया में कोई पराजित न कर पाए। इसलिए भगवती की कृपा से वो त्रैलोक्य विजयी हो गया। तस्य भावेन संतुष्टा, उस रावण के भाव से संतुष्ट हुई मां शर्वाणी, मां भगवती भक्तवत्सला मां उसके नगर में रहने के लिए पहुंच गई। आप बुला लो अपने घर में, अपने नगर में भगवती को, चलो मां रहना ही पड़ेगा, जाओ ले आओ। जितने रावण को बुरा बताने वाले हैं वो ले आए भगवती को बुला करके, मेरे घर रहना है, मेरे।
और यहां लिखा है भगवती का विशेषण, बोले तस्य भावेन संतुष्टा, पहले तो रावण की उपासना के पवित्रतम भाव से संतुष्ट हुई और तभी तो भक्त वत्सला है, उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई, कारुणिक हो गई और उसके नगर में रहने लगी। किसके नगर में रहने लगी? किसके? और रावण को क्या कह रहे हैं? या भगवान शंकर कह रहे हैं महात्मनः रावणस्य महात्मनः, महात्मा रावण के, महात्मा रावण के घर में भगवती का निवास स्थायी हो गया। एक जगह आगे चल के दुरात्मा भी आएगा, उसके लिए दुरात्मनः भी लिखा हुआ है। हाँ, अच्छा ठीक। और भगवती ने कहा कि जब तक तुम्हारी तपस्या का फल रहेगा, पुण्य रहेगा, जब तक तुम्हारे पुण्य क्षीण न होंगे तब तक यहाँ रहना ही होगा, रहेंगे भाई। जब तक भगवती मां जगदम्बा लंका में रही तब तक रावण को कहीं पराजय का सामना न करना पड़ा। और छीणे तो तपसा पुण्य जगत पीड़न कारणात्, बोले पुण्य क्षय कैसे हो गया? सत्ता का मद इतना भयावह होता है, अधिकार मिल जाए तो व्यक्ति इतना मतवाला हो जाता है कि उचित अनुचित का विचार करने की क्षमताएं घट जाती है, अच्छा बुरा निर्णय करना भूल जाता है। उसे सत्ता कहो, अधिकार कहो, अधिनायकवाद कहो। जब किसी व्यक्ति को, हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे, एक भी दुर्गुण किसी व्यक्ति में हो तो वो भी व्यक्ति को विनष्ट कर देता है। एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम, तो कहा कौन सा एक? चार की चर्चा है, वहां एक क्या? बोलो यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता। यौवनम और धन संपत्ति और फिर प्रभुत्व और फिर अविवेकी होना। बोले किसी व्यक्ति में प्राय से सबको अपने जीवन की धारा का स्मरण होता है, ये सब जानते ही हैं। जो आज वृद्ध हैं वो भी कभी युवा रहे हैं। जरा गौर से देखोगे ना तो आज के वर्तमान काल के युवाओं के, युवतियों के जीवन को देखते हो तो कहते गड़बड़ है। और कृपया अपने जवानी के दिनों का स्मरण करना, तब पता चलेगा क्या था। आज की बदली हुई परिस्थितियों में मर्यादाओं के जो मापदंड हैं, आपके समय में वो मर्यादाओं के मापदंड थोड़े कठिन होते थे, पर मनोवृत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता था। आज के लोग मोबाइल के द्वारा अपनी सारी जिंदगी को स्वाहा कर रहे हैं, तो पुराने लोग पूरा जीवन इसी बात में निकाल देते थे कि पत्र में फूल का पत्ता ही धर दें, कैसे धरें। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं है कि मनोवृत्तियों में परिवर्तन आया है। उस समय मर्यादाओं का मापदंड कुछ ऊंचा था। यौवन की जो चंचलता भरी वृत्तियां हैं वो किसी का पीछा छोड़ेंगी क्या? और ऊपर से यौवन के साथ साथ किसी को प्रचुर मात्रा में स्वतंत्रता, धन संपत्ति मिल जाए खर्च करने के लिए, फिर देखिए आगे पीछे कैसे मडराते लोग मिलेंगे, जैसे खिले हुए फूल पर भौरे तितलियां मिलती हैं। पर ये कहना अच्छा कम लगता है। जैसे गुड़ पर चींटे चिपकते हैं, मक्खियां बिनकती हैं, वैसे ही जिसके पास में धन हो नई अवस्था में, उसके मित्र बहुत ज्यादा बन जाते हैं। जिसके पास खिलाने पिलाने के लिए, गाड़ी में बिठा के घुमाने के लिए हो। यौवनम और धन संपत्ति, और फिर कहीं शासक मने वो अधिकारी बन जाए, उसके इशारे पर 100-200 लोग काम करने वाले हो जाएं, उसकी बात कोई काटने वाला ना हो, तो कहना ही क्या है। और ऊपर से वो कदाचित अविवेकी हो।
उसको सही गलत का निर्णय करने की योग्यता ना हो, तो कहते हैं एक भी दोष पर्याप्त है मनुष्य के जीवन को नष्ट करने के लिए, पर चारों जहां उसका तो कहना ही क्या है। इस रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उपासना के बल पर इसने स्वयं स्वयं अपने तप के बल पर पाया जो कुछ पाया। नई अवस्था थी, प्रभुत्व प्राप्त हो गया, और भगवत कृपा से ले दे करके थोड़ा बहुत जो विचार बनता था, विवेक बनता था, उससे भी विदाई हो गई। इसलिए जगत को पीड़ित करने की वृत्ति इसके चित्त में आ गई। पूजिता रामचंद्रेण, जिस समय रावण भगवती का तिरस्कार करके भगवती माने संसार में जितनी नारी जाति है सब भगवती का ही स्वरूप है। स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरित मम वै तत्। पूरे के पूरी सृष्टि में यावत नारी जाति है सब भगवती का जागृत साक्षात स्वरूप है। ये हमारी सनातन धर्म की व्यवस्था है कि तुमको ब्रह्मचर्य पूर्वक जीना कठिन लगता है तो मर्यादाओं के अनुसार, वैदिक विधान के अनुसार पूरी सृष्टि में से एक अपनी वृत्ति को संकुचित करके एक नारी का चयन करो, उसको धर्म पत्नी बनाओ और उसके माध्यम से अपने जीवन को संयमित बनाओ। अपनी धर्म पत्नी के अतिरिक्त समग्र नारी जाति में जो व्यक्ति मातृभाव रखता है उसको फिर उसके लिए कभी भी नरक का दरवाजा खुला हुआ नहीं होता। नरक के कितने दरवाजे बताए? 3 बताए। तुलसीदास जी थोड़े इधर उधर हो गए। नाथ नरक के पंथ, तुलसीदास जी महाराज ने नरक के पंथ बताए तो शायद 4 बता दिए। काम क्रोध मद लोभ, क्या है? काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के 4 बताए। काम क्रोध मद लोभ, मद बढ़ा दिया। भगवान कृष्ण ने इसी भाव को भगवत गीता के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए कहा कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः। जिन जिन को याद हो वो बोल दिया करें। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः। आत्मनः अपने अस्तित्व को नष्ट करने के लिए नरक के 3 दरवाजे हैं, काम क्रोध और लोभ। कामक क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। अच्छा, अभी प्रसंग आ गया है, थोड़े घूम गए कथा में। रावण की एक बात पकड़ में आ गई ना, वो जगत पीड़न कारणात्। और पूजिता रामचंद्रेण तम जघान सबांधवम, अर्थात जिस भगवती की उपासना रावण करता था, जिस भगवती की उपासना करने के कारण रावण विश्व विजयी बना, विश्व विख्यात बना, उसको प्रभुत्व मिला, प्रभुत्व मिला, उसको सत्ता और महत्ता मिली। और जब वह भगवती के ही स्वरूप भूत अन्य नारी का तिरस्कार करने लगा, भोग्य भाव आ गया उसके मन में, धर्म पत्नी की सीमाओं का अतिक्रमण करने लगा, तो भगवती का भाव उसके प्रति न्यून हो गया। और उधर भगवान राघवेंद्र माने प्रकाश के प्रतीक है राम, और अंधकार का प्रतीक है रावण। बुराई का प्रतीक है रावण और अच्छाई का प्रतीक है भगवान राम। भगवान राम भगवती की उपासना करते हैं तो रावण भी उपासना करता है। पर दोनों की उपासनाओं में बड़ी बात क्या कि भगवान राम एक पत्नी व्रतधारी है।
वो संसार की समग्र नारी जाति में सीता को छोड़ करके सर्वत्र अपनी मां कौशल्या का दर्शन करने के संकल्प वाले हैं, भाव वाले हैं। और दुष्चरित्र व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी वैभवशाली हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने भी उसके समर्थक क्यों ना हो, दुष्चरित्र व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, और सच्चरित्र व्यक्ति भले ही अकेला हो, बिल्कुल अकेला हो, दुर्बल हो, निर्धन हो, और समाज उसके साथ ना हो, तब भी हम दावे के साथ कह सकते हैं कि शक्तिशाली दुष्चरित्र व्यक्ति को रात में नींद ना आती होगी, वो भय के कारण रात दिन उसका चिंतन करता होगा। और वो जो दुर्बल अकेला सच्चरित्र महापुरुष है, वो निर्भीक होकर के पेड़ के नीचे सो जाता होगा, उसको रंच मात्र भी भय नहीं होगा। सच्चरित्र व्यक्ति की जो शक्ति है, सच्चरित्रता, वो उसके आत्मबल को बढ़ाती है। और युद्ध शस्त्रों से नहीं जीते जाते शस्त्रों से भी, शस्त्र भी उपयोगी है, पर केवल शस्त्रों से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीते जाते हैं सत संकल्पों से और आत्मबल के द्वारा। आपके अंदर आत्मबल नहीं है, हाथ में बंदूक है, सामने से सिंह आ गया, कांप गए, बंदूक गिर गई और वो काम हो गया। और यदि आत्मबल है, तुम्हारे पास में बंदूक नहीं है, पत्थर भी उठा करके मारने के लिए दौड़ पड़ोगे, चढ़ाई कर दोगे तो भाग जाएगा शत्रु। अकेले शस्त्रों से संघर्षों में विजय नहीं पाई जाती। सच्चारित्र, आपका सच्चारित्र, परमार्थ की भावना, परोपकार की भावना आपको बलवान बनाती है, आत्मबली बनाती है। सत्संकल्प आपको बलवान बनाते हैं, आत्मबली बनाते हैं। तो रावण में और राम में यह अंतर है, उपासना दोनों बराबर करते हैं, पर भगवान राम का सच्चारित्र का जो बल है, परमार्थ का जो बल है, जो सत्संकल्प का बल है, उसके सामने रावण कहीं खड़ा नहीं हो पाता। अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके सब नारी जाति में जो मातृभाव करेगा, उसको नरक के दरवाजे पर जाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए नरक का द्वार नहीं है। तो चाहे काम रूपी नरक का द्वार हो, चाहे क्रोध रूपी नरक का द्वार हो, और चाहे लोभ रूपी नरक का द्वार हो, इससे बचने का उपाय हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने बड़े बड़े भाव से हमको प्रदान किया, अनुसंधान करके, विचार कर। कोई मैया बात कर रही है बहुत आवश्यक, और इतनी आवश्यक बात हो मैया तो तुम्हारे पास तक माइक पहुंचा दें, सबको बता दो। लोक मंगल का विषय हो तो क्यों अकेले अकेले, और जरूरी ना हो तो थोड़ी देर बाद कर लेना, 1 घंटे बाद कर लेना, क्या फर्क पड़े। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो क्या क्या समाधान बताया? बोले पहला समाधान, काम रूपी नरक के द्वार को बंद करने का समाधान है मातृवत परदारेषु। देखिए कहां प्रश्न उठ रहा है, कहां से समाधान मिल रहा है। काम रूपी नरक का दरवाजा यदि बंद रखना है तो पुरुष के लिए उपदेश है मातृवत परदारेषु। जिस व्यक्ति का सकल नारी जाति में अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके मातृभाव हो गया, बताओ उसका काम क्या बिगाड़ेगा? काम क्या बिगाड़ेगा उसका? अब इसी बात को माताओं पर भी लागू कर देना चाहिए। पितृवत सर्व पुरुषेषु, समग्र पुरुष जाति में माताएं अपने पतिदेव को छोड़ करके, अपने पतिदेव को छोड़ करके माताओं को, नारी जाति को, सब पुरुषों में पितृभाव कर लें,
पितृभाव हो जाए, तो माताओं के जीवन में काम उनका क्या बिगाड़ पाएगा? यदि परमात्मा ने कोई एक निर्धारित किया है, उस तक अपनी मनोवृत्ति के संतोष को सीमित कर लोगे तो आप सदाचारी कहलाओगे, सच्चरित्र कहलाओगे। और एक पत्नी व्रतधारी मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा है। एक पति तक अपने मानवीय भावों को, अपने मन की तरंगों को एक पुरुष तक, एक पतिदेव तक सीमित रखने वाली जो बहन है, जो माँ है, उसको इस संसार ने पतिव्रता कहा है, सती कहा है, उसको भगवती कहा है। और इस संसार ने उसको देवी की भांति मंदिरों में मूर्ति बना करके पूजा है। ये भारतवर्ष तो ऐसा देश है जहां सतियों के मंदिर बनते हैं, सतियों की मूर्तियों की पूजा होती है, यहां सती माता का पूजन होता है। और मुझे लगता है तो राजस्थान से निकली हुई कोई भी विचारधारा कहीं गई होगी विश्व पटल पर, उसने वहीं सती दादी का मंदिर बना दिया होगा। कहीं चले जाए, काशी चले गए, कलकत्ता चले गए, जहां गए, सच्चरित्रता की पूजा का ये उपहार है। तो कामरूपी नरक का द्वार बंद करने का उपाय ये हो गया स्त्री जाति के लिए और पुरुष जाति के लिए, ऐसा करें ऐसा करें। तो दूसरा क्या बोले, परद्रव्येषु लोष्ठवत, ये लोभ रूपी नरक का दरवाजा बंद करना है। तो पड़े हुए जमीन पर, मार्ग पर पड़े हुए सोने को देखा, नोटों की गड्डी को देखा, मन में लालच आ गया, लोभ आ गया, आंखों में चमक आ गई, उठा करके धरने के लिए आपको बूढ़ा बूढ़ा जिसे झुका नहीं जाता, वो भी नोट देख करके जवान हो जाता है। उठा के धर लो, इसी से भगवान मिलना है, कल्याण हो गया। भूमि पर पड़ा हुआ है, कोई उसका स्वामी नहीं है, किसी और की भूमि है, कोई उसका अधिकारी नहीं है। क्यों हमारा मन आता है कि फालतू पड़ी जमीन को अपना बता लें? भूमि पर पड़े हुए सोने को, टुकड़े को देख करके क्यों हमारे मन में आकर्षण आता है कि उठा लें? उस अवस्था में स्वयं से प्रश्न कर लो, जब तुम्हारा लोभ तुमको झुकने के लिए मजबूर करे कि उठा धर ले, कोई देख नहीं रहा है। स्वयं से पूछो, अपने आप से पूछो, सोने को देख करके, संपत्ति को देख करके, भूमि के टुकड़े को देख करके क्या तुम्हारी है? तो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, नहीं मेरी है, तो कहोगे है, और नहीं होगी तो मन कहेगा नहीं तुम्हारी नहीं। अच्छा तुम्हारी नहीं है तो किसी और की भी नहीं है, तो क्या करना है? पालो, उठा लो। 1 रुपया से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक पड़े हो, 1 तोला सोने से लेकर के 1 कुंटल सोने तक पड़ा हो, मैं आपसे निवेदन करूं कि 1 कुंटल सोना भी पड़ा हुआ देखो तो पूछना अपने आप से, क्या इसको पा लेने के बाद शांति मिलेगी? क्या इसको पा लेने के बाद भक्ति बढ़ेगी? क्या इसको पा लेने के बाद भगवान की प्राप्ति होगी? जिस धन के द्वारा न भक्ति प्राप्त हो, न शांति प्राप्त हो, न सदगति प्राप्त हो, न भगवत प्राप्ति हो, तो उस धन का करोगे क्या? जीवन भर रखाने के अलावा चौकीदारी करोगे। परद्रव्येषु लोष्ठवत माने दूसरे पराये धन पर, पराई भूमि पर, पराई वस्तु पर, और पराया माने कुछ भी क्यों ना हो, उसको मिट्टी का डला, वो भी ऐसा मिट्टी का डला मानना जिसका कोई प्रयोग नहीं होना है। बुरा तो नहीं मानना, और मान जाओ तो कोई बात नहीं है, पर अच्छी नहीं लग रही फिर भी कहने का अवसर लग रहा है। सोना इसलिए उठाना चाहते हैं क्योंकि वो मूल्यवान है, अमूल्य, कितना महंगा है, कितना महत्वपूर्ण। सोने को आपने महत्वपूर्ण माना, उस कागज के टुकड़े को नोट माना, इसलिए उठाना चाहते हो। कोई अपने मुख की खकार फेंक जाए, नाक का मल निकाल करके डाल जाए, को उठाने जाओगे? उठाओगे क्या? जब तक आपके चित्त में पराये धन के प्रति ऐसी वृत्ति न बनेगी कि मल है,
तब तक उसको उठाने के आकर्षण से मुक्त होना बहुत कठिन है। उसमें आप महत्व बुद्धि रखेंगे तो उठाने का आकर्षण बनेगा, पर हे बुद्धि आ जाए तो फिर आपके चित्त में उसको उठाने की वृत्ति न बनेगी, तो लोभ रूपी नरक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। और तीसरा क्या है? क्रोध। तो उत्तर देते हैं ऋषिवर, उत्तर देते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब में आत्मदर्शन करने लग जाओ। मुझसे गलती होती है तो मैं स्वयं को दंडित नहीं करता हूं, तो दूसरे की गलती पर दूसरे को दंडित करने का मैं अधिकार कहां से लाया? आत्मवृत्ति बन जाए, आत्मदर्शन होने लग जाए, भगवत वृत्ति बन जाए, भगवत दर्शन हो जाए, निज प्रभुमय देख ही जगत, सब में भगवान के स्वरूप का दर्शन होने लग जाए, तो कहीं सन कर ही विरोध। और जब सब में आत्मदर्शन होगा तो किस पर क्रोध करेगा कोई? इसलिए क्रोध रूपी नरक का दरवाजा बंद हो गया। ये है उपाय। और जाओ, केवल सनातन धर्म ने उपाय दिया है, दुनिया में किसी ने नहीं बताया क्रोध का समाधान क्या है, लोभ का समाधान क्या है, काम का समाधान क्या है। भगवान शंकराचार्य ने सन्यासियों के मध्य में कह दिया कि द्वारम किमेकम नरकस्य नारी। ऐसा केवल इतना ही नहीं, इतना भी समझ लो, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी मात्र नहीं, नरह भी हो जाएगा। एकमात्र नरक का दरवाजा कौन? बोले नर। किसके लिए? नारियों के लिए। ये माताएं जो सदाचार पूर्वक अपना जीवन यापन करके भगवान का भजन करना चाहती हैं, उन माताओं को यदि उनका अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष में भाव चला गया तो उसके लिए वो पुरुष नरक का दरवाजा है। अपनी धर्म पत्नी के अतिरिक्त किसी भी पुरुष का दूसरी नारी जाति में यदि स्त्रीत्व भाव चला गया, भोग्य भाव चला गया, उसके लिए नारी नरक का दरवाजा है। और भगवान शंकराचार्य की इस अभिप्राय को समझे बिना लोग करने लगे बवंडर। ये कैसे हो सकता है? नारी नरक का दरवाजा कैसे हो सकती? नारी तो नारायणी है, नारी तो माँ है। अरे सब नारी माँ है तो फिर उसी में भार्या भाव कैसे कर लेते हो, पत्नी भाव कैसे कर लेते हो? सारी नारी माँ है तो। कहीं हम बहुत खुले मन से कहते हैं, बताओ दुनिया में कोई माई का लाल बताए किसी ग्रंथ में लिखा है कि माता नरक का दरवाजा है? द्वारम किमेकम नरकस्य माता कहीं लिखा है क्या? द्वारम किमेकम नरकस्य भगिनी लिखा है क्या? द्वारम किमेकम नरकस्य भार्या लिखा है क्या? पत्नी को नरक का दरवाजा नहीं बताया, बहन को नरक का दरवाजा नहीं बताया, माता को नरक का दरवाजा नहीं बताया, पुत्री को नरक का दरवाजा नहीं बताया, नारी क्यों कहा? माता, बहन, बुआ, मौसी, चाची नरक का दरवाजा नहीं है। जब आपका किसी नारी में अपनी धर्म पत्नी को छोड़ करके भोग्य भाव हो जाएगा तो हाँ, वो नरक का दरवाजा है। और अभिप्राय को समझे बिना लोगों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया, शंकराचार्य तो गलत बोल गए। और यही बात कपिल भगवान माता देवहूति को कह रहे हैं। तीसरे स्कंद में यही प्रसंग, यही प्रकरण भगवान कपिल माता देवहूति को अपनी मां को कह रहे हैं। साधक को आत्म कल्याण के लिए, आत्मरक्षा करने के लिए नारी से बचना चाहिए, वो नरक का दरवाजा है। आवश्यकता क्या है तुम्हारी? तुमको क्या आवश्यकता है बहुत अधिक माताओं के साथ संबंध बनाने? क्यों अभिरुचि है? अरे जिस घर में जन्म लिया वो माता थी ना, पर्याप्त था एक माँ के साथ संबंध होना। वो माँ है, तुम पुत्र हो गया पर्याप्त। फिर भगवान ने संयोग बनाया होगा, बहन होगी, मामी, चाची, ताई, बुआ होगी, इतनी माताओं के साथ तो उठ लिए बैठ लिए और मरोगे, क्या चाहिए तुमको? और फिर भी तुम्हारा मन यदि ठीक है, विवाह हो गया तो एक धर्मपत्नी हो तो गया, और क्या चाहिए? तो आशय तो था ये, परंतु उसको विकृत कर दिया, उसको बीभत्स ढंग से समाज में प्रस्तुत कर दिया
पर यही बात तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, नरक का दरवाजा है। वो नारी ना कह करके काम कह दो, लोभ ना कह करके अर्थ का आकर्षण कह दो, धनाकर्षण कह दो, और क्रोध ना कह करके परकीय भाव कह दो, परत्व भाव कह दो, शत्रु भाव कह दो। इस रावण की सबसे बड़ी दुर्बलता हो गई जगत पीड़न कारणात्। भगवती माता को क्षोभ हो गया और उधर भगवान राघवेंद्र भगवती जगदम्बा की पूजा करने लग गए। तो जब तुलना हुई तो कहां राम और कहां रावण। इसलिए भगवती मां जगदम्बिका का रावण के दुराचार से त्रस्त होकर के लंका का परित्याग करना और राम के द्वारा रावण को मार देना और भगवती का कैलाश पहुंच जाना। इस रावण ने पहले जब बलवान था, जब इसकी चलती थी, तब इसने देवताओं को बड़ा पीड़ित किया। और केवल इंद्रादिक देवताओं को नहीं, विष्णुम च जगताम नाथम त्रिलोकम बाधते सबई, भगवान विष्णु को भी बहुत पीड़ित किया रावण ने। न हविर बुभुजुर देवाहा, देवताओं को यज्ञों का भाग नहीं मिलता था। महात्मा उस रावण के भय के कारण, आतंकित होने के कारण यज्ञ नहीं कर पाते थे और न तपस्या कर पाते थे, न देवताओं का पूजन कर पाते थे। भयाद राक्षस राजस्य रावणस्य दुरात्मनः, ये चरित्र की यात्रा है। रावण के लिए पहला संबोधन है भगवती की कृपा से, भगवती जगदम्बा की कृपा से इस रावण को महात्मा संबोधन हुआ। पहले भगवती इसके भवन में रहने के लिए आई, रावणस्य महात्मनः, और जब उसके आचरण पर प्रकाश डाला जा रहा है तो कहा जाता है कि ये क्या है, दुरात्मनः, ये राक्षस राज भी है। इसलिए यहां महात्मा नहीं कहा, यहां दुरात्मा कह दिया। किसी व्यक्ति को कहते बहुत श्रेष्ठ है, भाई साक्षात देवता है, भाई वो तो साक्षात ऋषि मुनि है, वो तो भगवान है, ऐसा कहते हैं ना अच्छाइयां देख करके। तो जो जिह्वा प्रशंसा कर रही है आपकी कुछ अच्छाइयों को देख करके, उसी जिह्वा को देर नहीं लगेगी पलटा खाने में। तुम्हारे किसी दुराचार को देख दे रहे राक्षस है, महात्मा को नहीं, देवता इतने राक्षस है। ऐसा कहते हैं, निंदो मत प्रशंसना पड़ेगा, और प्रशंसो मत निंदना पड़ेगा। अनावश्यक, अकारण अथवा सकारण भी किसी की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? और तुम किसी के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार क्यों कर रहे हो? क्या हो तुम? कोई कह रहा है साहब तुम बहुत उदार हो, बड़े दानी हो, बहुत सुंदर दिखते हो, तुम्हारा लुक अच्छा है, तुम्हारी क्या है तुम? ये जो प्रशंसा है, प्रशंसा का चारा डाला जा रहा है। क्यों की जा रही है प्रशंसा? बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी लाभ पाने की इच्छा के तुम्हारी प्रशंसा कोई करेगा ही नहीं। क्यों कर रहा है कोई प्रशंसा तुम्हारी? जब कोई प्रशंसा करे तो तुम्हारे अंदर का सायरन बज जाना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए कि मामलों के है। क्या चाहता है भैया? करे भाई जी इतनी मेहनत करे, भगवान को नाम ले, पिंड छोड़ मेरा, जो समय यहां लगा रहे हो भगवान का नाम लो, उससे तुम्हारा भला होगा, मेरा भी भला होगा, तू जा। परंतु नहीं, प्रशंसा अच्छी लगती है। महाराज रावण के दरवाजे की दशा क्या है? इंद्र डर के मारे प्रतिदिन उपहार लेकर के रावण के दरवाजे पर आना पड़ता है। इंद्र को हर दिन की दैनिक भेंट देने के लिए इंद्र को आना पड़ता है। भयात इंद्र प्रतिदिनम गृहीत्व पायनानि च तत्कृता अनुग्रहापेक्षी संस्थित सम्मुखम मुने।
भगवान शंकर कहते नारद जी तुमको तो सब पता है। देवराज इंद्र उसके दरवाजे पर अनुग्रह की आकांक्षा में खड़े रहते, और अन्य दिक्पालों की भी दशा यही, सूर्य चंद्रमा आदि। इसलिए देवता पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, भगवान इस रावण के आतंक का अंत बताओ, कैसे होगा, कैसी जान बचे। ये पृथ्वी भाराक्रांत होने लगी है, सब पीड़ित हो रहे हैं, इसके वध का उपाय सोचो। ब्रह्मा जी महाराज भगवान नारायण की सन्निधि में पहुंचे हैं। हे प्रभो, हे त्रिजगतांग नाथ, हे विश्व पालन तत्पर, लंकायाम अति दुर्धर्षो जायते दश कंधर। हे भगवान, हे लोक पालन तत्पर नारायण, आप जानते नहीं है क्या, लंका में बड़ा भयावह संसार को पीड़ा प्रदान करने वाला देव कंटक रावण आ गया है। उसको मारने के लिए आपको मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ेगा। सपुत्र बांधवम दुष्टम त्वम, हे विश्वपालक त्वम तम जही, उसको मारो। पुत्र पौत्र आदि के सहित उसके सब जितने लोग हैं उसको मार दीजिएगा। ऐसा ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान नारायण से निवेदन किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज से कि मैं निश्चित रूप से दशरथ पुत्र राघव बनकर के दुरात्मा इस दुष्ट रावण को मार दूंगा, परंतु मेरी सहायता करनी पड़ेगी देवताओं को। देवताओं को मेरी सहायता करनी चाहिए। बानर बन करके, वृक्ष बन करके, तत्तद रूपों को धारण करके पृथ्वी पर वो अवतरित हो जाएं मेरे आने से पहले। किसी प्रमुख महापुरुष के आने से पहले उनका परिकर पहुंचता है। बड़े अधिकारी आते हैं तो इनसे पहले बहुत सारी व्यवस्थाएं पहुंच जाती हैं। भगवान ने कहा पहले ये पहुंच जाए। पूज्यते त्रिजगन माता देवी कात्यायनी परा, और सद्भक्त्या तेन दुष्टेन रावणेन दुरात्मना। भगवान विष्णु ने कहा एक सबसे बड़ी बाधा है रावण को मारने में। क्या बाधा? बोले भगवती जगदम्बा को पूज करके इसने अपने अनुकूल कर रखा है। भगवती कात्यायनी की पूजा करके इसने अनुकूल कर लिया है। तो जब तक भगवती मां कात्यायनी इसके अनुकूल है तब तक इसको मारना संभव नहीं है। इसलिए पहले योजना बनाओ कि भगवती जगदम्बा लंका का परित्याग करे। जब तक लंका का परित्याग वो न करेगी ये न मारा जाएगा। और दूसरा, सानुकूला जगन्माता यावत, जब तक भगवती जगदम्बा इसके अनुकूल है तावत जगदिदं सर्वम नाशयेत यदि रावण, तब तक ये रावण भले ही सारी सृष्टि को नष्ट करता रहे पर इसका बाल विवाह का कोई कर न सकेगा। इसलिए भगवती का। तो ब्रह्मा जी महाराज ने कहा आप ठीक कहते हैं जगन्नाथ, इस संसार में भगवती जगदम्बा की भक्ति करने वाला ना वसीदति दुष्टोपि कदाचिदपि भूतले। बड़ी बात कह दी। यद्यपि केवल ऐसा नहीं है कि भगवती मां भगवती दुर्गा का ही भक्त कभी अवसीदति न, भगवान राम के भक्त के जीवन में भला संकट आ सकता है क्या? ऐसा कहते हैं। भगवान विश्वंभर विश्वनाथ शंकर के भक्त के जीवन में कभी बाधाएं आ सकती हैं, ऐसा कहते हैं। यहां इष्ट के महात्म्य से, अपने आराध्य की महात्म्य से कहा जाता है जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक अपने इष्ट की आराधना करता है उसके जीवन में प्रातिकूल्य नहीं आवेगा। ऐसा नहीं है। अभी बहुत गंभीरता पूर्वक समझने का विषय है, इतना हल्का नहीं है। ये वचन आते हैं कि न देवी भक्ता नाम
भगवती के भक्तों के जीवन में दुख नहीं होता, भगवान के भक्तों के जीवन में दुख नहीं होता, शंकर के भक्तों के जीवन में दुख नहीं होता। ये आता है, वचन आता है, वर्णन आते हैं। त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता या श्रयताम प्रयांति, ऐसा वचन आता है। भगवती से भक्त कहता है, ऋषि कह रहे हैं कि माँ जो तुम्हारे आश्रय में रहता है उसके जीवन में विपत्तियां नहीं आ सकती, अपितु वो और दूसरे लोगों को आश्रय देने के योग्य हो जाता है। उसकी शरण में लोग आ जाएं, सबको बचा ले जाता है, तार ले जाता है। भगवान विष्णु के भक्त को कभी विपत्ति दुख नहीं होता, ऐसा वचन सर्वत्र है। और ये वचन मिथ्या भी नहीं है, परंतु इनके अर्थ सीधे सीधे लगाना बहुत कठिन है। हम कहते हैं कि यदि धार्मिक व्यक्ति के जीवन में दुख नहीं आता है तो वो धार्मिक कौन सा है, उसका दर्शन कराओ जिसके जीवन में दुख नहीं है। एक भी सृष्टि का कोई नाम आपके संज्ञान में हो कि साहब ये भक्त हैं, ये धार्मिक हैं, ये उपासक हैं, ये संत हैं, ये ऐसे हैं, इनके जीवन में दुख नहीं आया था, एक भी आपकी दृष्टि में हो तो बताओ। हमको तो लगता है जितनी प्रतिकूलताएं और जितनी विपत्तियां भगवान के भक्त के जीवन में आती, उतनी किसी और के में आती ही नहीं। आज तक हम तो विवेचन करके देख चुके, हार गए। हमको एक भी उदाहरण ऐसा नहीं कि भगवत भक्त है, धार्मिक है, सदाचारी है और इसके जीवन में दुख नहीं आया। और हम आप सब सत्संगी हैं, परंपरागत सत्संगी हैं, बड़े परिनिष्ठित सत्संगी हैं। आप सबके सामने कह रहे हैं, आप में किसी को ये पता हो कि हाँ सब हम जानते हैं उनके जीवन में दुख नहीं आया। ये बात ऐसे कहने की है पर ऐसे समझने की नहीं है। भला बताओ, पांडव भक्त नहीं थे क्या? पांडव धार्मिक नहीं थे क्या? पांडव उपासक नहीं थे क्या? उनके जीवन में जितने संकट आए किसी और के जीवन में आएंगे क्या? प्रहलाद जी महाराज से बड़ा भक्त दुनिया में कोई होगा क्या? पर प्रहलाद जी महाराज के जीवन में एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, श्रृंखला है, पूरी परंपरा है, पूरी एक के बाद एक। वहां तात्पर्य है कि भगवान का जो परिनिष्ठित भक्त होगा, दुख चाहे जितने आए, गुरु से गुरुतर आए, गुरुतम दुख आए, परंतु विचलित नहीं होगा। नष्ट होने का तात्पर्य क्या है कि भगवान के भक्त के चित्त में अपनी जो उसकी निष्ठा है, जो उसकी आस्था है, जो उसका भगवत विश्वास है, वो टस से मस नहीं होगा। चाहे जो होता हो, आंधी आए, तूफान आए, हजारों हजारों प्रकार के आंधी तूफान आए, परंतु जिस व्यक्ति के चित्त में भगवत विश्वास का वृक्ष, बट वृक्ष इतना सुदृढ़ होगा कि उसको उखाड़ न पाए, ये तात्पर्य है। दुख तो इसलिए आने चाहिए कि पता चल जाए अभी तक इतने वर्षों में इन्होंने कितनी भक्ति की, इनकी निष्ठा की परीक्षा कैसे हो, इनके भगवत विश्वास की परीक्षा कैसे हो। इसलिए प्रतिकूलता तो परीक्षा के लिए आती है, उसके धैर्य की परीक्षा के लिए, उसके धर्म की परीक्षा के लिए, उसकी निष्ठा की परीक्षा के लिए, उसके विश्वास की परीक्षा के लिए प्रतिकूलताएं आती हैं और आनी चाहिए। नहीं आएंगी तो मन बिगड़ जाता है। प्रतिकूलताओं में भगवत विश्वासी और सुदृढ़ हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो नाव सीदति दुष्टोपी कदाचिदपि भूतले, भगवती जगदम्बा का भक्त किसी भी परिस्थिति में हो पर नाव सीदति, अवसाद को प्राप्त नहीं होता है। तो कहता जो होना है वो होके ही रहेगा, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, जो होता है अच्छे के लिए हो, इस तरह की भावनाओं से भरा हुआ मन रहता है। जो होता है अच्छा ही होता है, जो होगा अच्छा ही होगा, और भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं।
सारी की सारी प्रतिकूलताओं को इसी पवित्र विश्वास के बल पर वो चुपचाप पार होते हुए आते और जाते हुए देखता है। किसी व्यक्ति को ठंडी के दिनों में, ठंडी आने से पहले बढ़िया कंबल और बढ़िया गरम गरम कपड़े पहना दो, और ऐसा एक पल भी अवसर आवे ही नहीं कि जहां जहां ठंडी लगे वहां वहां उसको जाना पड़े। जिस कमरे में रहता है उस कमरे का तापमान अच्छा कर दो। 2-3 महीने 3-4 महीने ठंडी रहती है, तब तक उसके कमरे का जो वातावरण है वैसा रखो, पता ही नहीं चले उसको कब ठंडी आई और कब चली गई। भगवान की भक्ति के पावन प्रकाश में जो डूबा हुआ है उसको पता ही नहीं चलता कि कब ये दुखों के अंधेरे आए और कब चले गए। दूसरे लोग समझते हैं सुदामा परेशान है, प्रहलाद बहुत दुखी है, बड़ा मीरा के जीवन में संकट है। परंतु आप एक बार भी मीरा से जाके पूछोगे दुख है, बोले कहाँ है। प्रहलाद से पूछोगे बड़े भारी संकट है, बोले कहाँ है। भगवद विश्वासी भक्त को दुखों का अता पता ही नहीं है तो दुखी कैसे होगा। जैसे आग के पास बैठे हुए व्यक्ति को शीत का क्या पता, निरंतर अपने चित्त में भगवान की भक्ति के पवित्र भावों का हवन करता है, उससे जो भगवत विश्वास की ऊष्मा मिलती है, उस भगवत विश्वास की ऊष्मा के रस में डूबा हुआ है, उसे क्या खबर कि कौन सम्मान कर गया, कौन अपमान कर गया, कौन गाली दे गया, कौन ताली बजा गया, कौन अच्छा कर गया, कौन बुरा कर गया। जैसे ही भगवान के भजन का हवन करना तुम बंद कर दोगे, ईंधन लगाना बंद कर दोगे, ऊष्मा कम हो जाएगी तो तुमको संसार की जाड़े की जड़ता सताएगी, संसार का व्यवहार पीड़ा करेगा। भगवान की भक्ति में डूबे हो गए तो अशुभम अशुभम न विद्यते क्वचित, भगवान के भक्त का कभी अशुभ नहीं होता, ये विश्वास हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं वयम ब्रह्मा, अर्थात मैं ब्रह्मा, विष्णु शिवादयः तस्याः एव मूर्तयः। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, हम सब भगवती जगदम्बा के ही तो संकल्प रूप हैं, उन्हीं की तो मूर्तियां हैं। इसके बाद सबने मिलकर के भगवती जगदम्बा की उपासना की, प्रार्थना की, स्तवन किया। उपतस्थुर महादेवी पार्वती मुनि सत्तमा। भगवती मां जगदम्बा प्रसन्न हो गई और प्रकट हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवती जगदम्बा को। प्रणेमुस त्रिदश श्रेष्ठा दंडवत पतिता भुवि। प्रणेमुस त्रिदश श्रेष्ठा दंडवत पतिता भुवि। भगवती माँ दिव्य रत्न सिंहासन पर विराजमान है, अष्टादश भुजाधारिणी है, चारु हार शोभि कुचस्थला है, ऐसा भगवती का स्वरूप। भगवान विष्णु ने सबसे मुखर होकर के भगवती के चरणों में निवेदन किया, माँ पौलस्त्य तनय, पौलस्त्य नंदन रावण राक्षसाधिप आपके अनुग्रह के बल पर संसार को पीड़ा दे रहा है, धर्म की मर्यादाओं को क्षति पहुंचाता है। ब्रह्मा जी बार बार आग्रह करते हैं, महादेव भी उसका अनुमोदन करते हैं कि मैं मनुष्य स्वरूप धारण करके इस दुरात्मा दैत्य का वध करूं, मैं दाशरथी बन करके, दशरथ नंदन बन करके, मनुष्य बन करके आऊंगा, परंतु मां जब तक आपकी कृपा न होगी तब तक मैं उस दैत्य को मार नहीं पाऊंगा। भगवती ने कहा कि हाँ, ये सच है कि मेरा कृपा पात्र है वो, और मैं लंकेश्वरी के रूप में उस लंका में निवास करती हूँ। कहीं कहीं कहा जाता निकुंभला देवी के रूप में भगवती जगदम्बा है, कहीं कहीं लिखा है कि लंकेश्वरी माने लंका की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में भगवती जगदम्बा है, या ऐसा ही लिखा है।
स्वयं लंकेश्वरी शिवे भगवान शंकर भी रहते हैं। तो भगवती जगदम्बा ने कहा कि ये सत्य तो है, परंतु आत्मनः स विनाशाय सांप्रतम बल दर्पितः बाधते सकलम विश्वम चराचर मिदम बलात्। माता जगदम्बा ने कहा उसकी तपस्या का बल है, पुण्य का बल है, इसलिए विवश होकर के हमको वहां रहना पड़ता है। हम वचनबद्ध है इसलिए रावण की लंका में रहना पड़ता है, परंतु जैसे ही अवसर पाएंगे इस दुरात्मा के इस दूषित कर्म का दुष्परिणाम हम देख रहे हैं, जैसे ही मेरा प्रतिरूप वहां पहुंच जाएगा अथवा महादेव का कोई प्रतीक वहां पहुंच जाएगा, मैं लंका का परित्याग कर दूंगा। इसलिए कहते हैं भगवान हनुमान जी महाराज जैसे ही लंका में प्रविष्ट हुए तो भगवती जगदम्बा लंका छोड़ करके चली गई। तम दुष्टम किंतु नो साक्षात स्वयंबा हंतु मुत्सहे भद्रंतु ब्रह्मणा प्रोक्तम याहि मानुषतांग स्वयं। भगवती जगदम्बा कहती सब जानते हुए भी मैं चाहूं कि उसको मारूं तो मैं मार नहीं पाती। उसके दुष्कर्मों को देख करके दंडित करने का भाव आता है। तम दुष्टम किंतु नो साक्षात, परंतु मैं सीधे सीधे साक्षात उसको मारने में उत्साहित नहीं होती। जाओ नारायण, तुम मनुष्य के रूप में जाओ और उस दुरात्मा को दंडित करो। मानुषम देहमाश्रित्य संभविष्यति भूतले। इस प्रकार भगवान राघवेंद्र सरकार का महाराजाधिराज दशरथ के यहाँ पर पुत्र के रूप में अवतरण हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा, भगवती ने दो बातें बहुत हमारे और आपके काम के लिए बड़ा अच्छा उपदेश है। जो व्यक्ति भगवती जगदम्बा अथवा अपने किसी भी इष्ट माने किसी भी नाम और रूप की उपासना करते हैं, या उपलक्षण मात्र है भगवती का नाम, राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, गणपति हो, या अन्य कोई आपके इष्ट आराध्य हो, कहती भगवती मां जगदम्बा कहती है कि एतत् प्रपीडयन भक्त्या यो माम स्मरति संकटे। यदि कोई व्यक्ति दुर्भावना पूर्वक मेरी आराधना करता है तो उस आराधना का फल यहां प्राप्त नहीं होता, उसको परलोक में प्राप्त होता। पर अविद्विषन माने सद्भाव पूर्वक कोई यहां उपासना करता है, मेरा स्मरण करता है, तो तस्या हम रक्षण करी परत्रेहच सर्वदा। जो लोग ये समझते हैं कि हम तंत्र के माध्यम से, आजकल बहुत चलता है ना, इस उपासना की गंभीरता को लोग समझे बिना बड़े हल्के स्तर पर बहुत व्यवहारिक बातें करने में बड़े रुचि लेते हैं। तंत्रोपासना बहुत गंभीर उपासना है। जिस व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, जो अपने आवेगों को नियंत्रित नहीं कर सकता, उसको तंत्रोपासना में अधिकारी नहीं माना गया। तंत्रोपासना के माध्यम से आपको कोई शक्ति प्राप्त हो गई और आप आवेशी व्यक्ति हैं, एक पल में झटिति आपने मंत्र जपना आरंभ कर दी, सारी दुनिया को मिटा दो, जीने ही मत दो किसी को। सनातन धर्म की मूल धारा सदा से बात कहती आई है कि शस्त्र और शास्त्र अधिकारी व्यक्ति के पास ही होनी चाहिए, अनधिकारी के पास नहीं होनी चाहिए। अनधिकारी व्यक्ति के पास में, अपात्र के पास में शस्त्र होगा तो बाहर वालों को तो कम मारेगा, भगवान जाने घर वालों को पहले मार लेगा। खिलाना बंदूक पहले ठू तेरे घर में ही मारेगा। बाप बेटे की छाती पर चढ़ बैठेगा और बेटा बाप की छाती पर चढ़ बैठेगा, भाई भाई पे ही तान देवेगा।
और अपात्र अनधिकारी व्यक्ति को शास्त्र मिल जाएगा, कुछ बातें जानेगा। मैं कैसे बताऊं कैसे अपात्र है कैसे अनधिकारी है? सबसे पहले वाल्मीकि रामायण पढ़ते कुछ और पकड़ में नहीं आएगा, अहिल्या वाला पकड़ पकड़ के बैठेगा, करे सब। श्रद्धावान व्यक्ति को जो सौम्य विषय हैं, जो बहुत अनुकूल रुचिकर विषय हैं, जो जीवन को परिष्कृत करने वाले विषय हैं, वो आकर्षित करते हैं। जैसे मक्खी पूरे शरीर पर कहीं नहीं बैठेगी, पर जहां घाव होगा वहीं जाकर के बैठना चाहेगी, जहां मल होगा मक्खी वहां जाएगी। अपात्र व्यक्ति का विवेक हो, मन हो, बुद्धि हो, वो वहीं जाएगा जहां कुछ। भाई अपने अपने प्रवृत्ति है, भौरा जाता है पुष्प के पास में पराग लेने और मक्खी जाती है गंदगी के पास में दुर्गंध लेने, अपनी अपनी मनोवृत्ति है। इसलिए शास्त्र अनधिकारी के पास नहीं जाना चाहिए, वो अर्थ का अनर्थ करेगा, समाज को भ्रमित करेगा और फिर कहेगा मनुस्मृति बेकार है, पुराण बेकार है, और ये बेकार है और वो बेकार है। पढ़ा एक अक्षर नहीं, जाना तत्व को बिल्कुल नहीं। जो प्रसंग अपनी समझ में सामान्यता नहीं आते, उन प्रसंगों को परंपरागत आचार्यों के पास, गुरुजनों के पास, शास्त्रज्ञों के पास बैठ करके ही सुनना चाहिए। इसलिए हमारे यहां कोई विद्या स्वतंत्रतया पढ़ने की नहीं है। आचार्य के मुख से जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें शास्त्रत्व आता है, फिर उसमें समाधान आता है। और अपने मनमानी तो फिर जय जय। शस्त्र और शास्त्र अधिकारियों के हाथ में होना चाहिए। आज भी सरकारें कोई कानून बना करके रखती हैं, वो हर व्यक्ति को शस्त्र का लाइसेंस नहीं देती, उसकी छानबीन करती हैं। पर सरकारें आज जो शस्त्र देने में छानबीन करती हैं, उनके यहां भी शास्त्र की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं। आजकल तो सब बंटा ढार है, मंदिरों में चले जाओ तो यही पता नहीं है कि लाल पीले कपड़े पहने श्रीमान जी कौन है। अरे भाई, ब्राह्मण के हाथ से माथे पर तिलक लगेगा, ब्राह्मण आपको कुछ फल प्रसाद देगा, तो उसके जो द्वारा दिया गया प्रसाद है, दिया गया आचमन का जल है, चरणोदक है, जो तिलक लगाया गया है, उसमें हमारा मंगल छुपा होगा, उसमें आशीर्वाद देने की योग्यता है, क्षमता है। और आज तो कोई भी वो मोर पंख लेकर के झाड़ा लगाने के लिए तैयार है, लाल लाल कपड़े पहन करके। इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए, जातिवाद के ऐनक से, चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अरे बाबा, तिलक लगाता तो हाथ, जो आशीष के रूप में तिलक लगाता है, सर पर हाथ रखने के जो वृत्ति है, जो तुम्हारी पीठ थपथपाने का भाव है, जो सुमंगल वचन, आशीष वचन बोलने का भाव है, वो तो ब्राह्मणों के मुख से ही शोभा देता है, वही वचन तुम्हारे लिए सार्थक होगा। ये कोई ज्योतिष का गणित है कि कोई भी कुंडली बना करके धर दे और कोई भी उसका फलादेश करने लग जाए। पर आज सब चल रहा है ना, मंदिरों में जाने से पहले सनातन धर्मावलंबी को यह जान लेना चाहिए कि उस मंदिर में भगवान की अर्चना ब्राह्मण के द्वारा हो रही है कि नहीं हो रही। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर मंदिर के शिखर को प्रणाम करके आ जाओ, अपने घर में ठाकुर जी को प्रणाम करके संतुष्ट हो जाओ। और मैं तो कहूं कि अपने हृदय में बिठाओ भगवान को। जब ऐसी विडंबनाएं आ जाएं, जब धर्म विरोधी ऐसे चक्र चलने लग जाएं, पूरा का पूरा वातावरण शास्त्र विरोधी होने लग जाए, तो क्या करना है कहीं जा करके? उस परमात्मा सत्ता को हृदय में बिठा करके पुकारो ना, उसको जगाओ। अपात्र और अनधिकारी के द्वारा पूजित होने पर वो जो देव सत्ता है, देव कला है, वो वहां से विदा हो जाती है, आसुरी शक्तियों का परिवर्धन होने लग जाता है।
पर करें कि आजकल का समाज और आजकल का शासन प्रशासन और सत्ता में बैठे लोगों का एक ही रुझान है, एक ही आकर्षण है, एक ही सिद्धांत है, एक ही विचार है कि कैसे भी मंदिरों की मर्यादाएं मिट जाएं। शास्त्र मर्यादा की रक्षा, मंदिरों की मर्यादा की रक्षा, इसलिए सब बोलते हैं पर परिणाम कहां आ रहा है? सब अच्छा है, चारों ओर बहुत अच्छा है, बहुत कुछ हुआ है, पर मैं पूछता हूं गाय बेचारी कहां खड़ी है? गाय के लिए क्या अच्छा हुआ है? और तुम हिंदू हो, सनातनी हो, तो बताओ गाय के लिए क्या हुआ है आज तक? पिछले 70 सालों में बहुत सारे शासक बदले, बड़े बड़े अच्छी बात कहने वाले आए, पर गाय कहां है? और फिर गाय ना आए तो फिर सनातन धर्म कहां है? क्या करेगी मंदिरों की पूजा? क्या करेंगे यज्ञ महामहोत्सव? क्या करेंगी कथाएं? जिस भारत भूमि पर एक गौ को पीड़ित होते हुए देख करके चक्रवर्ती सम्राट स्वयं धनुष बाण उठा करके दौड़ पड़ता है, उस भारत की धरती पर रोज गाय कट जाती है, पर लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और फिर भी हम महात्मा हैं, हम सनातनी हैं, हम सन्यासी हैं, हम बड़े संकल्पवान हैं। दुर्भावना पूर्वक जो उपासना करता है, उस उपासना का फल नैहिकम ही फलम तस्य किंतु पारत्रिकम भवेत। भगवती कह रही है पारत्रिक माने कर्म किया है तो फल तो मिलेगा ही, पर यह नहीं मिलेगा। और जो सद्भावना पूर्वक उपासना करता है, भगवती कहती है अविद्विषन, तो फिर बोले तस्याहम रक्षण करी, उसको यहां भी फल मिलता है और पुण्य भी प्राप्त होता है, परत्र भी। भगवती माँ ने एक विशेष बात कही। हम जब रावण को महात्मा कह रहे थे तो हमको खूब अपने मन में हंसी आ रही थी, ये भी महात्मा है। बाद में पता चला सच में ही महात्मा है। माता जगदम्बा जिसके विषय में इतना गंभीर चिंतन कर रही हो, वो निश्चित रूप से अंदर से कुछ विलक्षण होगा। भगवती जगदम्बा ब्रह्मा विष्णु महेश को संबोधित करते कह रही हैं, परत्र मोक्षम परमम समेष्यति सुदुर्लभम किमितो देहि नामस्ति फलम बा मधुसूदन। हे मधुसूदन, ये रावण अंत में मोक्ष प्राप्त करेगा, मां कह रही है। और ये बात मुझे नहीं लगता कि आपने किसी रामायण में कहीं अन्यत्र सुनी हो। यह भुक्त्वा परम भोगम यथाभिलषितम चिरम, इसने बड़ी तपस्या की है, इसलिए इसका एक छत्र राज्य चला, पर अंत में परत्र, ये यहां सुख भोग करके परत्र मोक्षम परमम समेष्यति सुदुर्लभम, ये अत्यंत सुदुर्लभ मोक्ष प्राप्त करेगा। हे मधुसूदन, किमितो देहिनामस्ति फलम, इससे बढ़कर के मनुष्य शरीर पाने वाले के लिए और क्या फल प्राप्तव्य होगा। हाँ, ये वचन मैं देती हूं, तो मनुष्य बनकर के आओ, इस रावण का अंत करो, और मैं इस रावण की रक्षा नहीं करूंगी। रक्षिष्यामि नवै युद्धे जगत पीड़न कारणात् तस्मान मानुषतांग याही महेशम प्रणिपत्य च। शंकर जी को वंदन करो, उनका अनुमोदन पाओ, और मनुष्य के शरीर में नारायण पहुंच जाओ। इस रावण की रक्षा मैं नहीं करूंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी। अब भगवान शंकर और भगवान विष्णु का संवाद होने लगा। महादेव कैसे होगा, ये तो आपका चेला है, माने झंझट हुआ और तुम चेले का पक्ष लेने के लिए आ गए। देवदेव, हे जगन्नाथ, इदानीम यत् त्वया कार्यम साहाय्यम मम शंकर। महादेव, जब तक आपकी सहायता ना मिलेगी तब तक मैं इस रावण को मारने में अपने आप को सक्षम नहीं पाता। तद्ब्रूहि त्वम महेशान, बताओ क्या करोगे इस दुर्मति के वध के निमित्त, आप क्या सहयोग करोगे। तो भगवान शंकर ने क्या कहा, अहम वानर रूपेण संभूय पवनात्मजः साहाय्यं ते करिष्यामि यथोचित मरिंदमा। भगवान शंकर कहते हैं, राघव अर्थात हे नारायण, मैं बानर के रूप में आऊंगा, पवन पुत्र बनकर के आऊंगा,
हनुमान बन करके आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा, इस रावण के आतंक का अंत करने में जो जो तुम कहोगे सब करूंगा। भगवान शंकर कहते हैं रावण को जब अंत में सब पराजय का सामना करना पड़ा तो रावण सब हार गया, परिवार मिट गया, धरती पर पड़ा हुआ था। क्रोध में भर करके भगवान शंकर को कहने लगा, महादेव आपको पता है मैंने आपसे वचन लिया था कि आप मेरी रक्षा करोगे। मैंने 10 अपने सर काट करके आपके चरणों में चढ़ाए। इस धरती पर कोई था जिसने अपने सर काटे? भोलेनाथ ने कहा नहीं भाई, बात तो बड़ी, बड़ा काम किया कर, मैंने 10 सर काटे, बार बार कह रहा 10 10 10 10, फिर भी इस हनुमान से क्यों नहीं बचाया आपने मुझे? मेरी लंका जलाई, मेरी बाट लगा दी हनुमान ने। भगवान शंकर ने कहा कि मेरी ओर देख, मैं अकेला हूं, कितना हूं? तो उस समय रावण ने देखा 11 खड़े हैं। एकादश रुद्र है ना, भगवान शंकर को एकादश रुद्र के रूप में माना जाता है। उनमें एक हनुमान जी भी खड़े थे साइड में। भगवान शंकर ने कहा भाई कमी रह गई बेटा, तू एक बार अपना सर और काट देता तो फिर हनुमान भी ना आते। भले आदमी तेने 10 बार काटा था तो एक और 11 लोगों को आमंत्रित किया और 10 थालियां लगाई, एक खाली बैठा। आपको अपने घर पर 11 लोग बुलाए हैं और 10 को थाली लगाओ, एक खाली रह जाए तो आशीर्वाद देगा कि तुम्हारी लंका में बाट लगाओगा? भगवान शंकर ने कहा कि तुमने 10 सिर काटे तो 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया, वो रह गया 11वां, एकादशवां, उसको नहीं मनाया तो मैं क्या करूं? भगवान शंकर कह रहे नारायण, मैं हनुमान बन करके आऊंगा, समुद्र का लंघन करूंगा, तुम्हारी अंगना माने सीता जी का पता लगाऊंगा और अन्य चापि महत् कार्यम, जो जो दुष्करतम कार्य होगा तुम्हारी प्रीति के लिए सब संपन्न करूंगा। और जैसे ही मैं लंका में प्रविष्ट होऊंगा, भगवान शंकर कह रहे हैं मई लंकाम प्रविष्टे तो सूक्ष्म बानर रूपिणी, माने अत्यंत सूक्ष्म बानर का रूप धारण करके जैसे ही लंका में प्रवेश करूंगा, उसी समय भगवती जगदम्बा ये लंकेश्वरी के रूप में जो वहां होगी, लंका की अधिष्ठात्री बन करके जो रहेगी, वो लंका का परित्याग करके चली जाएगी। मेरा जाना और भगवती जगदम्बा का शक्ति का उस स्थान से पलायन होना, और समझ लो उसी समय कल्याण हो जाएगा, निश्चिंत रहो। तो भगवान शंकर ने भी वचन दे दिया कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे, हनुमान बन के आएंगे। भगवान विष्णु ने बात पक्की करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा, कहो महाराज आप क्या करोगे? बोले मैं ऋक्ष राज जामवंत बन करके आऊंगा और जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तब शुभ मंत्रणा दे करके आपका साथ दूंगा। अहम तब सहायार्थम ऋक्ष योनौ निजांशतः, जांबवान बन करके आऊंगा। और एक बात और कह दी ब्रह्मा जी ने, बोले धर्मराज अर्थात धर्म पहले से ही रावण का भाई बन करके, विभीषण बन करके लंका में पहुंच चुका है। हमारी घुसपैठ तो हो गई, विभीषण पहले से पहुंच चुका है। हिरण्यकशिपु के विनाश में तब तक सक्षम नहीं हुए भगवान जब तक कि घर में कोई पहुंचा नहीं। कौन पहुंचे? प्रहलाद जी। रावण का अंत करने में तब तक सक्षम नहीं हो सके जब तक कि तुम्हारा कोई निजी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा। माने विभीषण धर्म के रूप में वहां है, आप कहीं भी देख लेना, सर्वत्र ऐसा ही होता है। वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं ये धर्म है ना, ये रावण के यहां जरूर है, पर रावण के लिए नहीं, आप ही के लिए। सोपी तम परित्यज्य त्वत्सहायो भविष्यति, गच्छ मानुषतांग देव रक्ष विश्वम चराचरम। ब्रह्मा जी महाराज ने भी अनुमोदन कर दिया है। भगवान शंकर कहते हैं उसी समय में अयोध्या के राज दशरथ पुत्र की कामना से यज्ञ को, अपने उस यज्ञ में सफलता प्राप्त हुई। भगवान नारायण चतुर्धा माने 4 रूपों में
उनके यहाँ पुत्र बन करके आए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम के साथ में लक्ष्मण का नैसर्गिक लगाव है। लक्ष्मण जी महाराज को कुछ अच्छा नहीं लगता, सोना जगना उठना बैठना खाना पीना भगवान राम के साथ अच्छा लगता। बारे ही ते निज हित पति जानी। बाल्यकाल से ही लक्ष्मण जी महाराज का आकर्षण रामस्य अनुगतो नित्यम लक्ष्मणो लक्षणान्वितः। इनमें दो सांवले हैं, कौन कौन? भरत और राम, दोनों के दोनों सांवले हैं। और दो लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दोनों के दोनों गौर वर्ण के हैं। लशत कनक गौरांगऊ द्वौ तदन्यौ महामते। ऐसा लगता है स्वर्ण की दिव्य कांति जैसे उनके दिव्य देह से समन्वित हो। और ये दोनों राम और लक्ष्मण कैसे बोले? दुर्वादल श्याम हैं दोनों के दोनों। उधर भगवती मां जगदम्बिका लक्ष्मी जनक के यहाँ पर सीता जी के रूप में प्रकट हो गई, कन्या स्वरूपिणी। और ऋक्ष योनि में जामवंत जी महाराज आ गए। भगवान शंकर पवन नंदन बन करके आ गए। हनुमान इति विख्यातो महाबल पराक्रमः और किष्किंधायाम स्थितो वीरो मंत्री बानर भूपते है। हनुमान जी के रूप में ये इस प्रकार भगवान के अवतार के साथ आज की इस कथा को विराम देते हैं। कल वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को, लक्ष्मण को, भरत शत्रुघ्न को भगवती मां जगदम्बिका के मंत्र से दीक्षित भी करेंगे और इसके साथ समग्र शस्त्र अस्त्रों को प्रदान करेंगे। और कल राम कथा जहां तक पहुंचेगी इस पुराण के अनुसार वहां तक चलेंगे। शेष जैसा भगवद इच्छा होगी वैसा आज के लिए इतना ही। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।